तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप 35C के बारे में और TTC 5200 के बारे में। दरअसल देखा जाए तो बेसिकली दोनों की दोनों एक क्लास एम्पलीफायर होते हैं और दोनों के दोनों NPN ट्रांजिस्टर्स की कैटेगरीज में पड़ते हैं। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें तो टिप 35C, टिप 36B और टिप 36C तीनों की तीनों एक ही है। अब अगर हम इसका कलेक्टर बेस वोल्टेज देखें तो 80 से 100 के बीच में, तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा करंट आप दे सकते हैं। बेस और एमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 80 to 100 में है। कलेक्टर का जो करंट है वो है अपना 5 वोल्ट के बीच में आ जाता है और कलेक्टर करंट अपना 25 के बीच में पड़ता है और जो बेस वोल्टेज जो आ जाता है अपना वो 5 वोल्ट पड़ता है और उसका जो पीक कलेक्टर करंट है वो 50 एम्प्स तक चला जाता है। तो इसका मतलब कि हीट भी उतनी ज़्यादा ही होगा, तो हमको इसकी कूलिंग के लिए भी हमको अच्छा खासा एक इंतज़ाम करना चाहिए, जैसे कि एक्टिव कूलिंग। अब अगर हम देखें यहाँ पे बेस करंट जो है ये 5 एम्प्स का है। बेस आपको 5 एम्प देने ही पड़ेंगे वरना ये चलेगा नहीं। अब अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा 25 डिग्री सेल्सियस के केस में, तो ये मैक्सिमम 125 वाट्स तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि टोटल 125 वाट्स ही देगा। दरअसल ये उतना हीट भी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये आईसी मैक्सिमम 60 वाट तक ही प्रोड्यूस कर सकती है और इस केस में देखा जाए 125 का जो इसका डिसिपेशन है वो हीट का है, क्योंकि आप इसमें जो पावर आप जो आउटपुट ले रहे हो और उसके बदले आप वो हीट भी हो रहा होगा, तो इसलिए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज है 125 वाट्स। और टोटल अगर स्टोरेज टेम्परेचर देखें हम इसका तो 65 से लेके 150 के बीच में। मैक्स ऑपरेटिंग करंट भी 150 है, बट इसको इतना ज़्यादा गर्म होने देना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ इस आईसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फ़िलहाल प्रोटेक्शन जैसे कि हमारी TDA की आईसीज़ में रहती है, इसके अंदर अगर होगी तो मालूम पड़ जाएगा। है मेरे ख्याल से नहीं है, थर्मल डाटा है इसमें। कलेक्टर कट ऑफ करंट अपना 60 वोल्ट पे ही है, 60 मिली एम्प्स यूनिट 60 मिली एम्प्स पे। इमीटर का भी कट करंट अपना 1 मिली एम्प है। कलेक्टर कट अपना आ जाता है 0.7 का मिली एम्पियर्स। आपको सही बता दूं तो ये अपना जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये उसका ही है, जो अपनी ओरिजिनल आईसी आती है जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। अगर हम देखें मैकेनिकल डाटा से तो शायद तक आपको कोई यूज़ होगा नहीं, बट तब भी मैं आपको बता दूं दरअसल ये जो है आईसी मैंने इसका एम्पलीफायर बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो इस आईसी को मैंने वैसे इसमें एक और चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री NPN टाइप इज़ 35C ऑल्सो 36B इज़ PNP टाइप। सो हम यहाँ पर अगर देखें तो अपने 35C और जो 36B है ये अपनी PNP कैटेगरी में आता है। दरअसल अब दोनों अलग हो जाते हैं, मेरे को नहीं मालूम कि उन्होंने ऊपर क्यों लिख रखा था, बट ठीक है। देखा जाए तो ये एम्पलीफायर आपको बनाने में तो आसान होगा, लेकिन अगर आप देखें तो 4 ओम के लोड पे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, स्पीकर जल जाएंगे, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और दूसरी बात देखा जाए तो उसका साउंड ठीक ठाक ही था, बट क्योंकि मैंने अपने एम्पलीफायर में ज़्यादा कंपोनेंट जोड़े नहीं थे तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी और मैं 4 ओम की स्पीकर यूज़ कर रहा था जो कि इसके लिए डिज़ाइन नहीं है, तो इसकी वजह से वो साउंड मेरे को मिली नहीं जिसके लिए मैं आया था। बट तब भी A क्लास एम्पलीफायर है और बेसिकली देखा जाए तो इन सबको हम लोग इनकी कभी भी फुल पावर पे कभी भी रन नहीं करते, कोई सा भी एम्पलीफायर क्यों ना हो। अब इन केस के अंदर हम लोग इनको अलग अलग टाइप से रन करवाते हैं, इन द सेंस जैसे कि हम इसको जो वोल्टेज है इसका पीक वोल्टेज कभी नहीं देना चाहिए। वैसे आप दे भी सकते हो बट तब भी इतना ज़्यादा से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि आईसीज मैक्सिमम 100 वाट्स 125 वाट्स कभी नहीं निकालेगी, वो 60 वाट्स तक ही एफिशिएंट। अगर मैं आपको बताऊं तो अपना जो टिप 35C है इसका प्राइस पड़ता है 60 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट ठीक है। और जो अपना TTA 5200 है इसका प्राइस पड़ता है 120 रुपीज़, क्योंकि ये ओरिजिनल तोशिबा की आईसी है। अगर आप देखेंगे जो इसका एक और एम्पलीफायर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शायद तक 2C समथिंग करके, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 2SC 5200 समथिंग ऐसा करके रहता है, वो नकली आईसी है। क्योंकि तोशिबा ने उस टाइम पे उसका कॉपीराइट नहीं ले रखा था, तो इस कारण से बहुत सारी लोकल कंपनी तोशिबा का नाम देकर बना देती, बट अब तोशिबा ने इस नाम को लाइसेंस करके रखा है जो कि है TTA 5200,
अगर आपको ओरिजिनल आईसी चाहिए हो तो आप इसको यही दीजिएगा, आपको यही लेना चाहिए। ओरिजिनल आईसी ज़्यादा बेटर होती है हीट डिसिपिएशन और वॉइस क्वालिटी के हिसाब से। अब अगर हम देखें, रिकमेंडेड फॉर 100 वॉट हाई फील्ड ऑडियो फ्रिक्वेंसीज एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज। अब देखा जाए तो ये अपना जो आईसी है ये अपने टिप 35C से बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। बट दोनों की अगर हम देखें तो दोनों के दोनों बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इंडियन एम्पलीफायर मार्केट के अंदर। बेसिकली देखा जाए तो जो TTA 5200 है ये अपना बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। साथ में टिप 35C ज़्यादा कॉमनली नहीं है क्योंकि अपनी तोशिबा की आईसी है, थोड़ी सी पुरानी है, बट टिप 35C हल्की सी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं। बट दोनों के साउंड में डिफरेंस है। अब देखा जाए तो इसका कलेक्टर बेस वोल्टेज आप देख पा रहे हैं 230 वोल्ट्स। तो अभी तक का अपने ए क्लास एम्पलीफायर जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कलेक्टर बेस वोल्टेज इसमें ही आता है। अब दरअसल अब अगर हम देखें तो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज वो भी 230 वोल्ट्स का है। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई पावर कंज्यूमिंग ट्रांजिस्टर मैंने अभी तक अपने चैनल पे देखा है। अब अगर हम इसमें देखें इमिटर बेस करंट 5 वोल्ट से ये स्टार्ट हो सकता है, 5 वोल्ट से। बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ मत कीजिए क्योंकि 120 रुपीज़ में तो आप अलग से कोई सा भी स्पीकर बन जाएगा रेडीमेड वाला। 120 में तो अच्छे वाले बन जाते हैं, उसमें भी क्या है। कलेक्टर करंट अपना पड़ता है 15 एम्पियर्स मतलब कि 230 वोल्ट्स पे 15 एम्पियर्स एक हल्का सा अच्छा पावर सप्लाई मांगेगा। अब ये AC वोल्टेज पे तो रन मेरे को इतना आइडिया नहीं, शायद तक AC और DC दोनों पे रन करता हूँ, बट मैं ज़्यादातर हमेशा DC पे ही रन कराता हूँ। 25 डिग्री एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स इसकी 25 डिग्री है। अगर हम देखें बेस करंट जो है इसका 1.5 एम्प का है और कलेक्टर पावर डेसिपिएशन इसकी 150 वाट्स की है। फिर अपनी टिप 35C की कितनी थी? अपनी टिप 35C की थी 125 और ये है 150। मान लीजिए कि तब भी ये 150 वाट का पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये 60 वाट मैक्सिमम 70 वाट, उससे ऊपर कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल डिसिपिएशन वही है, हीट और ऑडियो दोनों का मिक्स हो जाता है। अब अगर हम इसका जंक्शन टेम्परेचर देखें तो वो भी 150 है, 150 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको दरअसल आप ले जा सकते हैं 150 डिग्री सेल्सियस तक, बट तब भी एक्टिव कूलिंग मस्ट है। ए क्लास एम्पलीफायर से एक्टिव कूलिंग करनी ही चाहिए, ज़्यादा बेटर है। और जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी 155 टू 150 डिग्री, वैसे स्टोरेज टेम्परेचर से कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसका अगर हम लोग देखें कलेक्टर कट ऑफ करंट, तो इसका कलेक्टर कट ऑफ करंट है 0.5 मिली एम्पियर्स। अगर हम इसका बेस कट ऑफ करंट देखें तो वो है 50 मिली एम्पियर्स, 5.0 मिली एम्पियर्स। कलेक्टर इमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका हो जाता है अपना 50 मिली एम्पियर्स और ये मिनिमम जाता है 230 वोल्ट्स की यूनिट। DC करंट गेन, इसका DC करंट गेन है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 7 एम्पियर AC। मिनिमम 80, 35 और मैक्स चला जाता है 160 DC। सो DC पे तो 160, वैसे 160 कोई DC प्रोड्यूस कर 160 प्रोड्यूस हो सकता है वैसे तो। कलेक्टर बेस सैचुरेशन वोल्टेज इसका अपना आ जाता है 8 एम्प आ जाता है अपना सेट एंड 0.8 एम्प, मैक्स 3.0 और इसी अपने वोल्टेज में पड़ जाता है। ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इसकी अपनी पड़ जाती है 30 हर्ट्स। कलेक्टर आउटपुट कैपेसिटेंस 145 PF। तो अगर हम देखें सबसे पहली बात मार्केटिंग में, आप जो ये देख पा रहे हैं मार्केटिंग, आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान से देख लीजिए। ओरिजिनल आईसी ऐसी दिखेगी, नीचे जापान लिखा रहेगा और यहाँ पे लॉट नंबर लिखा रहता है। दरअसल अगर आप जब भी ये आईसी ख़रीदने जाते हैं तो आप इन आईसीज़ को लॉट में ख़रीदते हैं क्योंकि एक आईसी अगर 60 वाट का प्रोड्यूस करती है और आपको चाहिए 1000 वाट्स, तो आप बहुत सारी आईसी ख़रीदते हैं। और जो लॉट होती हैं और लॉट के हिसाब से तोशिबा की आईसी काम करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी एक एम्पलीफायर की आईसी है
वो मेरे पास पुरानी वाली TDI की थी, अभी मैं नई वाली तोशिबा की लगा रहा हूँ। मतलब पुरानी वाली तोशिबा की थी, अभी नई मैं तोशिबा की लगा रहा हूँ। लॉट नंबर की वजह से थोड़ी सी साउंड में अप नीच हो सकती है, बट तब भी वो काम करेंगे। बट तब भी अगर आपको बनाना हो तो आप लॉट नंबर देख के ही उन्हें परचेज़ कीजिए, ताकि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। हीट कलेक्टर हीट करंट अगर अपन देखें तो ये अपना चला जा सकता है, मैक्स देखें तो 400 मिली एम्पियर्स पे 25 डिग्री का सिंगल पल्स टेस्ट ये इन्होंने किया हुआ है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे साउंड में, तो हम इन दोनों की जो AB क्लास के एम्पलीफायर्स देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये क्लास के एम्पलीफायर सॉरी AB के लिए। और देखा जाए तो ये IC अगर आपको चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी बात आप यहाँ पे ये देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑन यूज़ तोशिबा कॉर्पोरेशन जो है ना, इसने ये जो नाम है अपना TTA 5200 इसको ही कॉपीराइट किया है। अगर आप कभी भी 2C करके अगर आप परचेज़ करने चले जाते हैं तो वो ओरिजिनल IC नहीं है। और दूसरी बात देखा जाए तो TTA बहुत अच्छा IC अगर माना जाएगा, अगर आपको बहुत अच्छा खासा पावर एम्पलीफायर बनाना हो तो।